Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahman and the topic we are discussing today is SNMP. So let's start with the definition. What is an SNMP? SNMP stands for Simple Network Management Protocol. It is an internet standard protocol which can be used to remotely retrieve the operational statistics of the routers and firewalls. Devices that typically support SNMP includes routers, switches, servers, workstations and more. So the basic concept behind the SNMP is SNMP is the protocol that is implemented on the application layer of the networking stack. It is one of the widely accepted protocols to manage and monitor network elements. The protocol was created as a way of gathering information from very different systems into a consistent manner. सो बेसिकली SNMP जो होता है वो हम एक फॉर एग्जांपल किसी भी हम नेटवर्क के अंदर लगाते हैं क्योंकि हम मैनेज कर सकें, हम नेटवर्क में देख सकें कितनी कैपेबिलिटीज़ हमारी यूज़ हो गई हैं और कितनी हमारे पास रिसोर्सेज बाकी हैं, कितने हम दूसरे जो हमारे पास नेटवर्क में अगर कोई और एलिमेंट आता है तो हम उनको किन को कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास फ्री हैं जो हम उनको दे सकते हैं. तो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड. SNMP रिक्वायर्ड only a couple of basic components to work. First one is managed devices. It is a computer that is configured to poll SNMP agent for information. It can be any machine that can send query requests to SNMP agents with the correct credentials. SNMP manages key functions. Basically जो इनके की functions होते हैं जो हम मैनेज डिवाइस कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे पास एजेंट्स हैं. एजेंट्स के बाद में हम आगे जाके बात करेंगे. तो उनको क्वेरीज भेज सकते हैं, उनसे रिस्पांस ले सकते हैं. रिस्पांस किस चीज़ का कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज यूज़ हो गए और कितने रिसोर्सेज हमारे पास रह गए हैं. इन सब का जो मैनेज डिवाइसेज हैं उनके पास रिकॉर्ड सेव होता है. लेट्स मूव टू एजेंट्स. These are the software which are run on the managed devices. They are responsible for gathering information about the local system and storing them in a format that can be queried. Updating a database called managed information base. अब MIB मैनेज इंफॉर्मेशन बेस ये वो जगह होती है जहाँ पे सारे हमारे रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो सेव होती हैं. बेसिकली आप कह सकते हैं हमारी किस्म की डाटाबेस है जहाँ पे हमारे जो भी हैं वो आके सेव होंगे. लेट्स मूव टू द हिस्ट्री ऑफ SNMP. द ओरिजिनल IETF इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड RFC रिक्वेस्ट फॉर कमर्शियल standards for SNMP 1 was published by IETF in 1990. बेसिकली जो हमारा SNMP कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था SNMP V1 का वो 1990 में हुआ था. उसके बाद हमारा SNMP V2 आया जो कि हमारा हुआ 1994 टू 1996. बेसिकली जब हमने SNMP स्टार्ट किया तो लोग इसके ऊपर बहुत इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन इसका इशू आता था. वो इशू क्या था वो देखते हैं. द एफर्ट proved unpopular due to the load it placed on the network hardware. ये नेटवर्क के हार्डवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालता था और उस पहले टाइम में हमारे पास इतने पावरफुल पीसीज भी नहीं थे जो इनको बियर कर सकें. डू द परफॉर्मेंस प्रॉब्लम SNMP V2C बिकम द स्टैंडर्ड. उसके बाद SNMP 2 के बाद SNMP V2 के बाद SNMP V2C आया मॉडल. और उसके बाद SNMP 3 came along in 2003 and added TLS in the previous implementation of SNMP V2C. It is important to know that many implementation of SNMP still ship with the support of SNMP V1, V2 and SNMP V3. This means you are likely to see all of them in a world. Purpose behind SNMP. बेसिकली हमारा पर्पज़ क्या SNMP बनाने को, हमें ज़रूरत क्या पड़ी SNMP बनाने को. हमारा बेसिकली जो आइडिया बिहाइंड SNMP इज़ ताकि हम देख सकें हमारी कोई भी डिवाइस को. फॉर एग्जांपल हमने पहले बात की हम नेटवर्क में देख सकें कि हमारे एक कोई भी नेटवर्क है उसमें कितने रिसोर्सेज फ्री हैं और कितने रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज हो गए हैं, कहाँ हमारी प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर हमने उसको मैनेज करना है. तो बेसिकली जो पर्पज़ था SNMP का बिहाइंड वो यही था कि हम किसी भी डिवाइस को मैनेज कर सकें, देख सकें उसके कितने रिसोर्सेज बाकी हैं, कैसे हम उसकी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम कर सकें. सो लेट्स मूव टू द वर्किंग ऑफ SNMP. SNMP वर्क बाय सेंडिंग मैसेज कॉल प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स PDUs to devices within your network that speak SNMP. Using the required network administrator can track virtually any data variables they specify.
all the information SNMP track can be proved to a product that ask it for. बेसिकली ये वर्किंग क्या है SNMP की? बेसिकली वर्किंग ये है कि हमारे पास एक हमारी मैनेज डिवाइस होती है, उसके बाद हमारा एजेंट होता है और एक हमारा फॉर एग्जांपल हम एक नेटवर्क की बात करें तो एक हमारा जो पीसी है वो हमारी मैनेज डिवाइस हो जाएगी, जो हमारा स्विच है वो हमारा एजेंट हो जाएगा, और जो हमारा राउटर है वो भी हमारा एक एजेंट काम करेगा, ठीक है। और जो हमारा एजेंट है स्विचेस वाले, इसके अंदर MIB होगी जिसके अंदर वो सारा डाटाबेस होगा जिसके अंदर रिकॉर्ड सेव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि कोई भी अनयूजुअल प्रॉब्लम आती है, जो एजेंट 1 है, एजेंट 1 हमारे स्विचेस है, वो हमारी मैनेज डिवाइस को बताएगा कि ये प्रॉब्लम अगर हुई है। अगर वो नहीं बताता, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बताएगा। अगर वो नहीं बताता तो मैनेज डिवाइस खुद भी रिस्पांस ले सकता है एजेंट से कि हाँ मुझे बताएं इस वक्त क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारे स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं। तो एक मैनेज डिवाइस है, उसका पूरा कंट्रोल होता है अपने नेटवर्क के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर हमारी अनकैजुअलिटीज इसके अंदर आ जाती हैं तो जो हमारे एजेंट थे या राउटर था वो डायरेक्ट उसको भी इन्फॉर्म कर सकता है हमारी मैनेज डिवाइस को। और जब वो डायरेक्ट इन्फॉर्म करेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्म, अगर वो इन्फॉर्म करेगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है। तो उसको पता तो चलना चाहिए कि मैनेज डिवाइस ने जो मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी है उसने वो सुनी है या नहीं सुनी। अगर उसको लगता है कि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो वो वही इन्फॉर्म दोबारा सेंड करता रहेगा अनटिल के मैनेज डिवाइस रिस्पॉन्स ना करे, वरना उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके पास कि जो हमारा मेन डिवाइस है उसने कोई एक्सेप्ट किया भी है या नहीं, उसने देखा भी है कि प्रॉब्लम आई या नहीं, उसको कैसे पता लगेगा। अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ SNMP सिस्टम टू अंडरस्टैंड इज प्रोबेबली द MIB और मैनेज इंफॉर्मेशन बेस। द MIB is the database that follow a standard that the manager and agents adhere to. It is a hierarchical structure that in many areas is globally standardized but also flexible enough to allow vendor specific addition. The MIB structure is best understood as a top-down hierarchy tree. Each branch that fork off is labeled with a born and identity number. To refer a specific node of the tree, you must trace the path from unnamed root of the node's question. The image of its parent IDs are strung together starting with the most general to form an address. Each junction in the hierarchy is represented by a dot in the notation so that the address ends up being a series of ID string or numbers separated by dots. The entire address is known as object identifier or OID. So let's move to the installation of SNMP. How to install SNMP on your Linux? For example, we are working. For example, I have done this all on my Linux Red Hat CentOS. So I will tell you all the steps of my installation and configuration about SNMP. First of all, open terminal, log in with root user. First of all, you will open a system, open a Linux, and open a terminal. You will enter command su and type password, and you will log into the root user. Now enter command yum install net-snmp. This will install the SNMP on your system. Let's move the configuration of SNMP. Run command cp/etc snmp snmpd.config. बेसिकली ये कमांड क्या कर रही है कि हम लोग इसकी कॉपी बना के रख रहे हैं, उसकी कॉपी बना के रख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी कॉपी को बैकअप के लिए कॉपी बना के रख रहे हैं, देन वी यूज कमांड cd etc टू ओपन SNMP. हम उसके बाद SNMP को ओपन करेंगे इस कमांड के साथ. उसके बाद हम ls करेंगे. ls से हम देखेंगे जो हमने अभी कॉपी की थी कमांड, क्या वो कमांड जो हमने अभी कॉपी की थी वो कमांड उस एरिया पे स्पेसिफिक जगह पे कॉपी हुई है या नहीं हुई. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. देन ओपन snmp.config by यूजिंग कमांड vi snmp.config. जब आप लोग ये फाइल ओपन करेंगे snmp.config तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइल, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आ जाएगा. उसमें हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके मूव करेंगे, एक लाइन आएगी हमारे पास com2 sec not configure default.
अब इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो होगी वो पब्लिक होगी। अब हमने पब्लिक नहीं रखनी, क्योंकि पब्लिक रखेंगे तो एक्सेस जो है उसकी वो सबको चली जाएगी। तो हम इधर प्राइवेट लिख सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमने यहाँ पे सिग्मैक लिखा है। एंड आफ्टर दैट मूव स्क्रॉल अ लिटिल बिट टू व्यू ऐड अ लाइन आफ्टर स्टेटमेंट। उसके बाद हम जो इसके बाद और थोड़ा मूव करेंगे और उसके बाद नीचे लाइन लिखेंगे व्यू में लिखेंगे। व्यू के नीचे जो 2 लाइन आ जाएंगे उसके नीचे हम 3rd लाइन इसके अंदर ऐड करेंगे, व्यू अली इंक्लूड .180। बेसिकली जो हमने लाइन लिखी है जो अलाउ करेगा कि हम मोनीटर कर सकें, SNMP को अलाउ करेगा हम मोनीटर कर सकें हम सारे रिसोर्सेज को। आफ्टर दैट स्कोर अ बिट डाउन एंड मूव टू द लास्ट एंड चेंज सिस्टम व्यू नन टू ऑल none because we want to view all the resources. So let's move to the next part. उसके बाद हमने अब चेंजेस कर लिए। चेंजेस सेव करने के लिए आपको पता है कि हम एक फाइल के अंदर हैं, तो हम लोग $WQ और सिंबल यूज़ करेंगे टू सेव द चेंजेस एंड आफ्टर दैट टाइप कमांड सर्विस SNMP स्टार्ट टू स्टार्ट द सर्विस। हम लोग जब ये सर्विस स्टार्ट करें, जब हम लोगों ने सबकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, पहले हमने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हमने उसकी फ़ाइल को कॉपी कर लिया, फ़ाइल कॉपी करके उस फाइल को ओपन करके हमने अपनी चेंजेस कर लिया अपने अकॉर्डिंग SNMP को अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम सारे जो रिसोर्सेज हैं हम उसको मोनीटर करना चाहते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट वी विल यूज़ द कमांड SNMP-v-1-c seismic localhost to check whether the SNMP service is working or not. So this is our presentation. Hope you will understand this. Or after that we will use command SNMP check config -list SNMP to check whether the component of SNMP or which component of SNMP is on our PC. So this is our presentation SNMP. Hope you will understand all this. If you have any queries, please tell. So thank you so much. Allah Hafiz.